शराबबंदी वाले बिहार में एक हफ्ते के अंदर जहरीली शराब पीने से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और अकेले छपरा में मौत का यह आंकड़ा 75 से ज्यादा हो चुका है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए तो जो पिएगा वो मरेगा ही। लेकिन इतनी मौतों के बाद आखिरकार बिहार पुलिस को फर्क पड़ना शुरू हो चुका है, जो जगह जगह अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी कर रही है और शराब माफियाओं पर शिकंजा कस रही है। बिहार पुलिस की टीमें जगह जगह शराब के अड्डों पर रेड मार रही है, अवैध शराब बरामद कर रही है और गिरफ्तारियां कर रही है। पटना में एक धान गोदाम में पुलिस ने 8000 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है और पुलिस का मानना है कि इस शराब को नए साल पर बेचने के लिए रखा गया था, यानी जश्न की तैयारी थी और उसके लिए पूरा इंतजाम किया गया था। वहीं बेगूसराय में पुलिस ने एक ट्रक में छिपाकर ले जा रही करीब 358 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है और यह शराब ट्रक पर चावल के बोरों के अंदर छिपाकर ले जाई जा रही थी। शराब की कीमत करीब 25 लाख है। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में भी पुलिस ने एक पिकअप वैन से 112 कार्टन विदेशी शराब जब्त की और जब्त की गई शराब की मात्रा 960 लीटर है। पिकअप का ड्राइवर अरेस्ट हो गया है। पटना पुलिस ने दानापुर में छापेमारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की है और दानापुर स्टेशन के नजदीक ही माफियाओं ने जमीन में सैकड़ों लीटर शराब छिपा कर रखी थी, लेकिन इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि पुलिस के आने की भनक लगते ही शराब कारोबारी वहां से फरार हो गए, लेकिन कई जगहों पर पुलिस को शराब माफिया और शराब कारोबारियों ने भी निशाना बनाया है। बगहा में शराब माफियाओं पर छापा मारने गई पुलिस की टीम पर हमला हो गया। शराब के धंधे में शामिल लोगों के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पर लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया और पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। कई पुलिस वालों और सरकारी कर्मचारियों को चोटें भी आई। लेकिन बिहार पुलिस अब शराब माफिया और अवैध शराब के अड्डों पर ताबड़तोड़ रेड डाल रही है। जी न्यूज की टीम ने सारण जिले में बिहार पुलिस के साथ मिलकर अवैध शराब के अड्डों पर रेड डाली, जिसके लिए जी न्यूज की टीम ने लंबा सफर भी तय किया और फिर जी न्यूज के कैमरे पर बिहार के अवैध शराब के अड्डों का जो सच रिकॉर्ड हुआ, उसे देखकर हमें यकीन है कि आप भी हैरान हो जाएंगे। हमारा दावा है कि जब आप बिहार में अवैध शराब के अड्डों पर लाइव रेड की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर बिहार में अवैध शराब कहां से आ रही है और कैसे जहरीली शराब लोगों को मौत बांट रही है। शराब जो है बनाई जा रही है और देखिए कितना जो है ये घिरा हुआ है। किस कठिन रास्ते से हमें जाना होता है और हम किस कठिन रास्ते से जो है अपने दर्शकों तक ये पहुंचाते हैं। और देखिए शराब जो है मिल गया है। यही शराब जो है जहरीला रूप धारण कर लेता है, लोग पीते हैं और उनकी मौत हो जाती है। यही वो जहरीली मौत की गोली है, हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। यही वो मौत की गोली है, ये मौत बांटती हुई शराब। देखिए बिहार पुलिस के साथ जी न्यूज की टीम सारण जिले में गंगा नदी के किनारों पर देसी शराब के अड्डों पर रेड डालने निकली। ये जो दियरा का इलाका है और देखिए ये दियरा का इलाका है और यहाँ ज्यादा मात्रा में जो है देसी शराब जो है वो बनाया जाता है, क्योंकि देसी शराब बनाने वाले माफियाओं का ये सेफ जोन माना जाता है। और इस जोन की बात की जाए, यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में जो है शराब बनाई जाती है। जितना अधिक डिमांड होता है उस डिमांड के हिसाब से जो है अधिक मात्रा में जो है शराब बनाई जाती है। शराबबंदी वाले बिहार में देसी शराब बनाने के अड्डे ढूंढना फूस में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। सारण जिले के सब्बलपुर बथानी दियरा इलाके में ड्रोन्स ने जैसे ही ग्रीन सिग्नल दिया, हमारी बोट रुकी और फिर नदी किनारे थोड़ी देर पैदल चलकर हम पहुंचे देसी शराब बनाने के अड्डे पर।
तो देखिए हम पहुंच चुके हैं कहां पर शराब बनाई जा रही है और देखिए किस तरह से जो है हम अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं और शराब जो है बनाई जा रही है और हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस कठिन रास्ते से हमें जाना होता है और हम किस कठिन रास्ते से जो है अपने दर्शकों तक ये पहुंचाते हैं। और देखिए शराब जो है मिल गया है, यहाँ पर शराब जो है देसी शराब बनाया जाता है और देखिए किस तरह से जो है देसी शराब बनाया जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देसी शराब जो है ये बनाया जा रहा है और हम आपको बताए हुए थे कि किस तरह बीचों बीच जो है वो बनाया जाता है। और देखिए क्योंकि लगातार छापेमारी चल रही है तो अभी जो है तत्काल में इसको बंद कर दिया गया है। नदी का सुनसान तट, ऊंची ऊंची कटीली घास और बीचों बीच छिपे देसी शराब बनाने की भट्टी। बड़े बड़े ड्रमों में भरकर रखी देसी शराब गवाही दे रही थी कि बिहार में शराब बंद है, अवैध शराब नहीं, जो जमकर बन भी रहे हैं और बिक भी रही है। तो अब हम उस जंगल में पहुंच चुके हैं जहां ये जो है देखिए इस तरह का जंगल जो है और जंगल है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है ये देसी शराब जो है वो बनता है। आप देख सकते हैं कि जी मीडिया जो है एक्सक्लूसिव यह तस्वीर आपको दिखा रहा है। जी मीडिया जो है यहाँ तक पहुंचा हुआ है और देखिए किस तरह से ये जो ड्रम है ये टीने का ड्रम है और एक ड्रम और ये दूसरा ड्रम है और आप दिखा रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है ये शराब। देखिए कि किस तरह से ये चूल्हा बनाया गया है और इस चूल्हे में जो है लकड़ी और जो पत्थर कोयला होता है उसको रखा जाता है और फिर जो है यहाँ पर आग से जो है इसे तपाया जाता है। गुड़ का जो सबसे खराब क्वालिटी होता है वो है इसमें नौसादर की गोलियां हैं और पानी है। उसके बाद जो है इसके सहारे जो है भाप बन के, क्योंकि देखिए अभी भी ये गर्म है, कुछ देर पहले ही लोग जो है यहाँ से ये हटाए हुए हैं तो देखिए कि इसमें जो है भाप बन के जो है वो आता है और वो जो है यहाँ पर आता है क्योंकि यहाँ पर पानी जो है रखा गया है पानी कूल होने के लिए। और देखिए किस तरह बनाया गया है, ये जो है अपने कैमरा पर दिखाया कि देखिए ये किस तरह से बनाया जा रहा है और इसमें थोड़ी सी जो है देसी शराब भी दिख रही है। हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये घड़े के सहारे जो है इधर अंदर से पाइप के सहारे जो लाया जाता है और उसमें जो है पानी मिलाया जाता है, यानी कि एक गिलास जब ये स्पीड जो शराब जो रहता है उसमें 7 से 10 गिलास पानी मिलाया जाता है तब उसकी क्षमता जो है कम होती है। इस लाइव रेड से पहले ही अवैध शराब बनाने वाले लोग मौके से फरार हो चुके थे, लेकिन वहां के हालात देखकर लग रहा था कि छपरा में इतना बड़ा कांड होने के बावजूद बिहार में शराब माफिया को कोई फर्क नहीं पड़ा है। तमाम चीजें हैं इन जंगलों के बीच में जो है वो यूं हम जंगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दियरा में जो है ये जंगल ही कहा जाता है। ये काफी खतरनाक होता है, यहाँ पर कभी भी गोलीबारी चलती रहती है और हमेशा हमारे दर्शक सुनते हैं कि दियरा में गोलीबारी चली है, तो वही दियरा है जहाँ हम जो है जान पर जो है खेल कर यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी न्यूज और बिहार पुलिस की टीम जब इस ठिकाने का जायजा ले रही थी तो पुलिस को सूचना मिली कि 20 किलोमीटर दूर एक और शराब की भट्टी चल रही है। हम पुलिस टीम के साथ पैदल ही वहां के लिए निकल पड़े। तो दियरा में जो है हम 20 किलोमीटर जो है पैदल चल चुके हैं और दूसरे ठिकाने की तरफ चल रहे हैं जहां पर पता चला है कि वहां पर भी जो है शराब जो है देसी शराब बनाया जा रहा है। और हम जहां से निकल रहे हैं ये आपको नदी का पाट है, अभी पानी नहीं है जिसके कारण जो है हम आराम से जो है हम इसको पार कर पा रहे हैं। तो देखिए कितनी कठिनाइयों से जो है हम गुजर रहे हैं, जी मीडिया की टीम जो है वो गुजर रही है। और देखिए इन्हीं जंगलों में जो है फिर हम जाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है अगला ठिकाना जो है जहां पर जो है देसी शराब जो है बनाई जा रही है। नदी के किनारे किनारे कटीली झाड़ियों और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर 20 किलोमीटर पैदल चलकर जी न्यूज और बिहार पुलिस की टीम पहुंची अवैध शराब के एक और अड्डे पर। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये धंधा जो है, आप देखिए किस तरह से ये हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि दिखाएं कि ये गंगा है
माँ गंगा है और माँ गंगा से महज आपको 100 मीटर दूरी पर जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, ये देखिए, ये मौत बांटती हुई शराब, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये मौत बांटती हुई शराब, यही शराब जो है मौत बांटती है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये शराब को ढक के रखा गया है। कोशिश कर रहे हैं कि इसको हटा के को दिखाएं कि ये किस तरह से मौत बांटती हुई ये शराब है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये मौत बांटती हुई शराब जो है वो यहाँ पर है। और हम आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए नौशादर की गोली जो है पूरा एक पैकेट डाल दिया गया है। और देखिए किस तरह से जो है वो पैकेट जो है वो उसमें रखा गया है। और दूसरे में भी देखिए कि किस तरह से पैकेट रखा गया है। तो ये मौत बांटती जो है 1 2 3 4 4 4 8 12 जो है ये देसी शराब बनाने के जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपको ये ड्रम जो है इसी से जो है देसी शराब बनाया जाता है। और देखिए किस तरह से जो है ये मौत बांटने वाली जो शराब है उसकी हम तहकीकात में निकले हैं। अवैध शराब के अड्डों पर बनने वाली शराब जहरीली कैसे होती है जिससे लोगों की मौत हो जाती है, इसका सबूत हमें अवैध शराब के इस अड्डे पर मिल गया। यही वो जहरीली मौत की गोली है, हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। यही वो मौत की गोली है जो अधिक मात्रा में इन देसी शराबों में डाल दिया जाता है तो वो जहरीली बन जाती है। यही वो मौत की गोली है। तो यही मौत की गोली जो है अधिक मात्रा में जो है डाल दी गई थी और डाल दी गई होगी, क्योंकि हमने तो वहाँ देखा नहीं था। लेकिन जहाँ तक जो स्पष्ट जो लोग बता रहे हैं, कहना है कि इसी नौशादर की गोली को अधिक मात्रा में डाल दिया जाता है तो वो शराब जहरीली हो जाती है। गुड़ होता है जो जिस गुड़ का जो घटिया क्वालिटी होता है उसको और इस नौशादर की गोली को जो है मिला दिया जाता है और उसके बाद जो है जहरीली शराब हम कहते हैं कि वो जहरीली शराब ही है, क्योंकि थोड़ी सी अधिक इस गोली को डाल दिया जाएगा तो वो शराब जहरीली हो जाएगी। जी न्यूज की लाइव रेड में शराबबंदी वाले बिहार का जहरीला सच उजागर हो गया। लेकिन दोनों ही जगह पर शराब के अड्डे तो मिले, लेकिन इन अड्डों को चलाने वाला एक भी शख्स नहीं मिला। ये ऑपरेशन तो हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं सर, लगातार प्रतिदिन 5-6 घंटे हम लोग ऑपरेशन करते हैं नदी के किनारे। पूरे छपरा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और करते हैं, प्रतिदिन बर्बाद करते हैं जहाँ जहाँ मिलता है। लेकिन ये धंधा करने वाले लोग इतने तेज हैं कि फिर ये दूसरे ठिकाना अपना लेते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ बर्बाद कर दिए तो वो यहाँ से 500 मीटर 400 मीटर दूर जाकर फिर से एस्टेब्लिश कर देते हैं। जी न्यूज के कैमरे पर अवैध शराब के ये अड्डे गवाही दे रहे हैं कि बिहार में बस शराब के ठेके बंद हुए हैं, अवैध शराब के अड्डे हर तरफ खुले हुए हैं। अगर बिहार पुलिस ने पहले इतनी मुस्तैदी दिखाई होती तो जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की जान ना जाती। रूपेन श्रीवास्तव, जी मीडिया। बिहार में देशी शराब के अवैध अड्डों पर जी न्यूज की लाइव रेड की रिपोर्टिंग देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जहरीली शराब कहां बन रही है और कैसे बन रही है। लेकिन अब आपके मन में कई सवाल और आ रहे होंगे, जैसे कि अवैध शराब के इन अड्डों पर इतनी भारी मात्रा में शराब बनाई जा रही है तो इन पर पहले कभी बिहार पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या बिहार पुलिस की मिली भगत के बगैर अवैध शराब का कारोबार चल सकता है और शराब माफिया इतने बड़े लेवल पर शराब बनाकर बेच सकता है? सोचिए जरा, अगर हम ये मान भी लें कि बिहार पुलिस को जगह जगह बने इन शराब के अड्डों की कोई जानकारी नहीं थी, तो सवाल यह है कि इन शराब वाले जितने माफिया हैं और शराब को अलग अलग इलाकों में पहुंचाया कैसे जाता होगा, बेचा भी तो जाता होगा, तो भी बिहार पुलिस को जरा सा भी भनक नहीं लग पाती। यह बात गले उतरना उतना ही मुश्किल है जितना अवैध शराब का गले उतरना, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर जहरीली शराब पीने से 80 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद बिहार पुलिस को अवैध शराब के अड्डों की जानकारी मिलनी शुरू हो गई और उन शराब के अड्डों पर रेड डालने के लिए फोर्स भी मिल गई। और तो और जगह जगह शराब भी पकड़े जाने लगी, शराब कारोबारियों की गिरफ्तारियां भी होने लग गई।
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हफ्ते पहले तक पुलिस कह रही थी कि उसे जहरीली और अवैध शराब के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अब पुलिस थानों के नजदीक ही शराब के अड्डे पकड़े जा रहे हैं। ये सारी बातें बिहार पुलिस की मंशा पर शक करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि ये ना मानने की कोई वजह नहीं है कि शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब का धंधा पुलिस के आशीर्वाद से ही चलता है। और अगर ऐसा है तो फिर बिहार की नीतीश सरकार भी इसमें दोषी है, जिसके राज में शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब बन भी रही है, बिक भी रही है, लोग पी भी रहे और मर भी रहे। ये तो कोई नया रहस्य नहीं है, हर आदमी को मालूम है कि होम डिलीवरी हो रही है। और आप किसी भी विधायक और सांसद को प्रेरित कर पूछिए तो आपको दिल से बता देगा कि उसके इलाके में क्या स्थिति। कोई लोग खुलकर खिलाफ इसलिए नहीं बोल पाते उन अपराधियों के खिलाफ में, वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि जो विरोध करेगा उसको किसी दुर्घटना का भी मुकाबला सामना करना पड़ता है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है सर? तो पुलिस अब आज पुलिस निकाल रही है, लोग मर गए, तब आज पुलिस जागरूक है। पुलिस तो मिली हुई है ना, इस पूरे नेक्सस में पुलिस की सबसे बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री को सब मालूम है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हैं और उसमें किसी प्रकार का सुधार करने के लिए तैयार नहीं है, समीक्षा करने के लिए तैयार। तो बार बार करें कि आप समीक्षा कीजिए। नीतीश कुमार बिहार में शराब बिकवाते हैं, होम मिनिस्टर है, हमारे पास पुलिस है, 6 बरस हो गया और तब आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो कब करोगे भाई? अब कितना दिन मुख्यमंत्री? 17 साल से मुख्यमंत्री, आपको अपने एजेंसी पे ताकत, आपको भरोसा नहीं है। अब क्या है, एगो दरोगा एगो सिपाही आप बदल देते हैं, सस्पेंड कर देते, इससे चलेगा क्या? सर, आज मैं भी आपके समक्ष अपने प्रदेश बिहार को बचाने की गुहार लेकर इस संसद के सामने सर खड़ा हुआ हूं। सर, एक के बाद एक जहरीली शराब से जिस तरीके से मेरे प्रदेश में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हुई है, और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार और पूरा प्रशासन तंत्र जिस तरीके से सर इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहा है, कि वहां पर सबको पता है कि किस तरीके से वहां पे शराब की बिक्री हो रही है, पर तमाम महागठबंधन के नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। सर, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं और तमाम हत्याओं की सीबीआई जांच। श्री A.H. खान चौधरी, यह सरकार प्रायोजित जनसंहार है, सरकार प्रायोजित जनसंहार है जिसमें सैकड़ों लोग की मौत हुई। दूसरा, मैंने साफ कहा था कि जो मौत हुई है इसको स्वीकार करिए, और समाज के अंतिम पायदान गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक मदद देना राज्य का नैतिक दायित्व है। और तीसरा, मैंने कहा था कि ये कम से कम सिटिंग जजों की जांच कमेटी बना लीजिए, यह देख लीजिए कि क्या समस्या है और संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन करिए। विफल है यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसमें स्वीकार करने में नहीं हिचकना चाहिए किसी को भी। शराबबंदी वाले बिहार में अगर इतनी बड़ी मात्रा में शराब जब्त की जा रही है और जगह जगह अवैध शराब के अड्डे पकड़े जा रहे हैं, तो बताइए कौन इस बात पर यकीन करेगा कि बिहार पुलिस इससे पूरी तरह से अनजान थी और उसे तो कुछ पता ही नहीं था। यह बिहार पुलिस की ड्यूटी है कि शराबबंदी के कानून का पालन हो और बिहार में लोगों को किसी भी कीमत पर शराब उपलब्ध ना हो। सच तो यह है कि अगर बिहार में जहरीली शराब से इतने लोग ना मरते और नीतीश सरकार पर इतना दबाव ना होता तो बिहार पुलिस की कान में जू तक नहीं रेंगती। लेकिन ऊपर से प्रेशर इतना है कि जिन शराब माफियाओं और शराब कारोबारियों से पुलिस की सांठगांठ की गवाहियां आम लोग तक दे रहे हैं, उस बिहार पुलिस को शराब के अड्डों पर रेड डालनी पड़ रही है। इसलिए शराब माफिया और कारोबारी भी बिहार पुलिस से नाराज हो गए और छापेमारी के दौरान पुलिस टीमों पर हमले करके विरोध जता रहे और पुलिस वाले भी मौका मिलते ही शराब माफियाओं पर अपना हाथ हल्का रख रहे हैं। और कई जगह पर तो बिहार पुलिस छापेमारी की सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोमवार को पटना के जिस वीवीआईपी इलाके रूपसपुर में शराब माफिया के अड्डों पर पुलिस ने रेड किया, वहां से पुलिस शराब बनाने का सामान तो उठा कर ले गई, लेकिन जमीन में गाड़ कर रखी गई अर्ध निर्मित देशी शराब को नष्ट किए बिना ही छोड़कर चली गई।
अभी हम उसी जगह पर खड़ा है, रूपसपुर का ये साबरी नगर है, जहां मद्य निषेध और रूपसपुर के द्वारा शराब माफिया के साम्राज्य पर कार्रवाई की गई थी। अब हम आपको इसकी हकीकत, असली जो चीजें हैं वो दिखाते हैं आपको, क्योंकि जो शराब माफिया होते हैं वो लैंडमाइन की तरह शराब का जो जार है उसे जमीन में गाड़ कर रखते हैं। पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन जो शराब माफिया की कमर है वो नहीं टूट पाती है, वो नहीं टूट पाती है। रीजन उसके पीछे ये होता है कि तमाम जो ये जमीन आप देख रहे हैं, जो आपको छेद छोटा सा नजर आ रहा है, उसमें शराब भरा पड़ा है। और जिस तरह जो शराब होता है वो आपको हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से शराब जस के तस जो उसका मटेरियल होता है, बनाने का सामान होता है, वो तमाम चीजें यहाँ रह जाती है और फिर शराब माफिया इसे ही यूज कर लेते हैं। ऐसे में पुलिस इसे नष्ट नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं जो शराब माफिया है उनका साम्राज्य जस के तस रह जाता है। जो पुलिस होती है, जो मद्य निषेध विभाग की टीम होती है या फिर पटना पुलिस होती है, वो जो उनके जो अल्युमिनियम की सामग्री होती है उससे तो उठा कर ले जाती है, पर जो शराब है वो बड़े पैमाने पर जमीन में गाड़ा रहता है। जैसे ही पुलिस यहाँ से लौट जाती है तो फिर उसे माफिया यूज कर लेते हैं और इसे रिफाइन करके फिर से शराब तैयार कर देते हैं। तो ऐसे में आखिर माफिया पर कार्रवाई कैसे हो, माफिया का कमर कैसे टूटे, पुलिस को इस पर रणनीति बनानी पड़ेगी और बड़े पैमाने पे उपकरण के साथ छापेमारी करनी पड़ेगी, ताकि जो शराब उनकी जमीन में गाड़ी जाती है उसे नष्ट किया जा सके, नष्ट के बाद उन पर कार्रवाई हो सके। जी मीडिया के लिए दानापुर से इश्तियाक खान। सोचिए बिहार पुलिस के दिल पर क्या बीत रही होगी। जिस शराब माफिया और कारोबारियों के साथ बिहार के पुलिस वालों की दोस्ती की बातें होती थी, दोस्ती का रिश्ता था, अब उन्हीं शराब माफियाओं पर बिहार पुलिस को रेड डालनी पड़ रही है। और यह सब हो रहा है उन लोगों की वजह से जो इन शराब माफियाओं की बनाई और बेची गई जहरीली शराब पीकर मर गए, जिनके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ना तो अफसोस के दो लफ्ज हैं और ना ही देने के लिए कोई मुआवजा। लेकिन गनीमत समझिए कि इतने लोगों की मौत के बाद बिहार पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। यह कहना मुश्किल है कि यह मुहिम कितने दिन चलेगी। अभी मामला गर्म है तो बिहार पुलिस जोर शोर से लगी है। एक बार मामला ठंडा हुआ तो बिहार में शराब माफिया दोबारा एक्टिव नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यह बात बिहार पुलिस को चुभ सकती है और नीतीश कुमार को कड़वी लग सकती है, लेकिन सच तो कड़वा होता ही है और चुभता भी है। बिहार में शराबबंदी का सच यही है कि वहां अवैध शराब पर कोई बैन नहीं है, जिसके सबूत आपको हमने आज दिखाए हैं और यह सबूत काफी है बहुत कुछ बताने के लिए।